गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। इतना कंसिस्टेंट तो शायद मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं हूँ जितना मैं यूट्यूब पे हो गया। और टाइम से सोच रहा था कि यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस डालूँगा, अब जाके डाल पा रहा हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी। आज हमारा वर्कआउट का सेशन जो है वो है हैमस्ट्रिंग और आर्म्स। अपनी लाइफ में पहली बार ये सेशन कर रहा हूँ, मतलब अभी लास्ट कुछ वीक्स में तो करा ही है। जनरली बता रहा हूँ, मैंने कभी भी ये सेशन ऐसे नहीं करा कि हैमस्ट्रिंग और आर्म्स एक दिन ट्रेन कराओ। मज़ा आता है, मैंने एक दो सेशन लिया है अभी, इससे पहले मज़ा आया। और मेरी कैलोरीज अब और कम हो चुकी हैं। एक्चुअली मैंने अपनी कटिंग जर्नी स्टार्ट करी थी 4 जून से, तो 14-15 दिन के बाद 19 जून से मेरी कैलोरीज और कम हो चुकी हैं। तो यही कोशिश रहेगी कि आप लोग को साथ लेके चलो अपनी पूरी कटिंग की जर्नी में, रिज़ल्ट दिखाऊं, आप लोगों के सवालों का जवाब दूं, आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करूं। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलते हैं, रेडी होते हैं जिम के लिए। डे 1 से यूट्यूब बना रहा हूँ और डे 1 से आप लोग से बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी क्या है? बिना भूले रोज़ एक ही काम करना, जैसे कि रोज़ उठते ही बिना भूले मेरा सबसे पहले ग्लूटामाइन पीना है। शायद मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा फूडी हूँ। मतलब मुझे बहुत शौक है खाने का, इसीलिए गेनिंग के टाइम पे ना, गेनिंग के नाम पे कई बार गंद मच जाती है मेरे से। इतना अननेसेसरी चीज़ें खाता हूँ कि मुझे खुद कभी कभी लगता है मैं क्यों कर रहा हूँ अपने साथ ये। लेकिन जब डिसिप्लिन में आता हूँ, जब एक गोल सेट करता हूँ अपनी बॉडी के लिए, तो मैं रेडी रहता हूँ रोज़ एक ही नाश्ता करने के लिए। पता नहीं मैं ही ऐसा हूँ या और भी लोग मेरे जैसे हैं, मुझे ना छोटे छोटे चेंजेस से दिक्कत हो जाती है। जैसे ये जो टीका लगा रखा है पंडित जी ने, ये मुझे ऑरेंज टीका लगा दिया, जो मैं रात को लगवाता हूँ, शाम को जब मंदिर आता हूँ हनुमान जी के दर्शन करने मंगलवार को, तब सुबह लाल टीका लगता है। अब इस टाइम इन्होंने ये ऑरेंज टीका लगा दिया ना, तो मुझे अटपटा सा लग रहा है कि ये तो शाम का टीका, ये अभी क्यों लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे हो रही है। आज का वर्कआउट है हमारा लेग्स और आर्म्स। लेग्स में ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, एक हैमस्ट्रिंग की है और एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन यूनिलेटरल मूवमेंट रहेगी। और सबसे पहले है हमारी डंबल आरडीएल है सबसे पहले एक्सरसाइज। चलते हैं अपने लास्ट सेट की तरफ। 50 kg डंबल आरडीएल। सेकेंड एक्सरसाइज का लास्ट सेट है।
सिंगल लेग एक्सटेंशन। लेग्स में भी पहली बार यूनिलेटरल मूवमेंट ऐड करी है। लेग प्रेस भी मैं सिंगल लेग ही ले रहा हूँ और एक्सटेंशन भी। जो भी सिंगल लेग एक्सटेंशन करा है मैंने, उसके 2-3 फ़ायदे बनाता हूँ। एक तो ये मसल इम्बैलेंस को फिक्स कर देता है, दूसरा मसल माइंड कनेक्शन इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपके लेग्स की ओवरऑल स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। ट्राई करो, 3 से 4 सेशन लो, आपको खुद फ़र्क दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो नॉर्मल लेग एक्सटेंशन लेते हो वो ख़राब है, मैं आपको सिर्फ सिंगल लेग एक्सटेंशन के फ़ायदे बता रहा हूँ। चलते हैं हमारे आर्म्स की एक्सरसाइज की तरफ। 3 सुपर सेट लेने हैं मुझे, जिसमें से सबसे पहला सुपर सेट है पुल अप पुश डाउन, टेबल पुल अप पुश डाउन। सुपर सेट है वो बाइसेप्स कर्ल्स के साथ। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी सिंगल आर्म केबल किक बैक, सुपर सेट विद प्रीचर कर्ल। आज के सेशन की लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट सुपर सेट है डंबल से स्कल क्रशर और उसके साथ सुपर सेट है हैमर कर्ल्स का। डंबल से जो स्कल क्रशर मैं लेता हूँ, मैं वेट लाइट रखता हूँ मेरे एल्बो की इंजरी की वजह से, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ कि जो भी जितने भी रेप्स ले रहा हूँ, जो भी वेट ले रहा हूँ, उसमें प्रॉपर फॉर्म में उस वर्कआउट को कंप्लीट करूँ, ताकि और नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मसल माइंड कनेक्शन। आप अगर हल्के वेट पे भी ले रहे हो ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप जो है बस करने के लिए कर रहे हो। आपको ध्यान रखना है कि वो सारा जो असर है उस एक्सरसाइज का आपके ट्राइसेप्स पे ही आना चाहिए। आप जितना सोचोगे उस मसल के बारे में, उतना उसको कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे, उतना उस मसल पे ध्यान दे पाओगे। तो आज का सेशन हमारा इस वर्कआउट के साथ खत्म होता है। चलते हैं घर की तरफ, अपनी मील लेते हैं। आज कोशिश करूँगा कि मैं आपको सारी मील दिखाऊँ कि मैंने वर्कआउट के बाद रात को सोने से पहले तक क्या मील ली। और कल मैंने आपको एक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के बारे में बताया था, आज उसके डोजेस के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। पोस्ट वर्कआउट मील लेने के बाद लगता है कि शरीर में कुछ गया है, ना लेने तक तो हालत ख़राब हो जाती है। पोस्ट वर्कआउट मील के बाद बारी आती है 6 ग्राम क्रिएटिन शायद मैं नॉन स्टॉप 1 साल से ऊपर हो गया है लेते मुझे, मैं ले ही रहा हूँ। और मैंने अपने टेस्ट भी कराए हैं। जिस मिथ के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा कि किडनी फेल हो जाती है, किडनी ख़राब हो जाती है, मेरी किडनी की रिपोर्ट सालों से नॉर्मल ही आ रही है। 6 ग्राम क्रिएटिन मैं 1 साल से ऊपर हो गया मुझे लेते, मुझे अभी तक कोई दिक्कत आई ही नहीं। सारे काम ख़त्म करने के बाद अब बारी है आप लोगों तक जो वीडियोस पहुंचती हैं उसको तैयार करने की। तो कुछ एडिटिंग करूँगा, जो मेरे ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको देखूँगा, कुछ नोट्स बनाऊँगा, उसके बाद स्विमिंग भी जाना है। स्विमिंग मैंने अभी रोक दिया कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वर्कआउट भी है, कार्डियो भी है,
मेरे स्टेप्स भी ऑलमोस्ट जो है 8000 10,000 हो जा रहे हैं। तो ओवर एक्सर्ट नहीं करना चाहता मैं इस टाइम पे, और कैलोरीज भी अभी कम हो चुकी हैं, तो मैंने स्विमिंग का प्लान अभी ड्रॉप कर दिया है। इससे पहले मैं स्विमिंग रेगुलर कर रहा था पिछले 1.5-2 महीने से। करेंगे कुछ टाइम बाद, फिर से शुरू करेंगे। और कौन कौन है मेरी तरह जिसको गाने सुनने के बाद फोकस बढ़ता है? मेरी गाने की चॉइसेस थोड़ी पुरानी है, या तो मैं सूफ़ी सुनता हूँ या क्लासिकल सुनता हूँ, मतलब स्लो सॉन्ग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा। तो आप में से और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसे गाने सुन के, हाँ सॉरी, मेरा फेवरेट कुमार सानू के गाने सुनते सुनते ज़्यादा फोकस होता है मेरे काम पे, मेरा काम पे फोकस बढ़ जाता है। तो आई एम नॉट श्योर कि सबके साथ ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे साथ तो है। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, काश ये मौसम ऐसा ही रहे कुछ दिन। आजकल जब भी मैं फ़्लाइट जाने की आवाज़ सुनता हूँ मुझे आनंद की याद आ जाती है। आनंद जो जिससे मैंने आपको मिलवाया था अपनी पहली वीडियो में, जो अभी यहाँ मेरे साथ ट्रेनिंग के लिए आया है, जो मुझसे सीखने आए हैं, और वही मेरी वीडियोस भी शूट करता है आजकल, क्योंकि उसको फ़्लाइट का शॉट लेना पसंद है। आप मेरे व्लॉग्स में देखोगे तो 1-2 मिनट के बाद एक शॉट ऐसा आएगा जिसमें फ़्लाइट ऊपर से जा रही होती है, तो उसने अलग ही अपना शौक पाल रखा है एक वीडियो रोज़ फ़्लाइट की शूट करने का। और वीडियो एक्चुअली में बहुत अच्छी होती है। आप लोग इस वीडियो में या पिछली वीडियोस में जाके देखना, आपको दिखेगी वो वीडियोस। आज ट्यूसडे है और आज इस साल का आखिरी बड़ा मंगलवार है, तो चलते हैं मंदिर, बजरंगबली के दर्शन करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद चलते हैं जिम, अपने बाकी काम निपटाते हैं, ट्रेनिंग, कार्डियो, सब कुछ। पंडित जी ने टीका टेढ़ा लगा दिया मेरा, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं जिम पे। मेरा तो वर्कआउट सुबह ही हो गया था, बस कार्डियो कंप्लीट करना है, और आज इन गधों की डेडलिफ्ट है, देखते हैं। मेरा इनका 1 आर्म का टारगेट हमेशा ही रहता है ना, 1 रेप मैक्स ये लेने का, करवाने का टारगेट ये रहता है कि इनको अपनी स्ट्रेंथ पता रहे, क्योंकि लास्ट व्लॉग में देखा है इनका वेट सिलेक्शन कितना पुअर है। तो इन्हें अपना वेट एनालाइज करना है कि भाई मैं कितना मार सकता हूँ। इनको अगर 1 आर्म पता होगा तो उसका 70% 80% वेट डिसाइड कर पाएंगे ये। 250 एक और आ रहा है अभी, उसका देखते हैं क्या है। ऑप्शन मत दिया कर कि देखते हैं उठेगा कि नहीं, बोल उठेगा। चलिए आनंद भाई, बहुत बढ़िया, मारिए तो इजी। आ जाएगा बढ़िया बढ़िया भाई। आज के दिन को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग डन, मेरी ट्रेनिंग डन, कार्डियो डन, सारे सप्लीमेंट्स ऑन टाइम थे, सारी मील ऑन टाइम थी। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि जब सारी चीज़ें आपने जैसा सोचा उसके अकॉर्डिंग हो जाए तो अच्छा लगता है, तो आज वही दिन है। आज मुझे सचमुच अच्छा लग रहा है कि जो जैसा दिन प्लान करा था वैसा ही गया। अब इसके बाद अपनी आखिरी मील लेंगे, उसके बाद जो आपको बताया है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, वही मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मैं भी लेता हूँ, उसको लेके सो जाऊँगा। गुड नाइट। आई होप आप लोग इस डेली व्लॉग्स को सपोर्ट करोगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धीरे धीरे आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा जिससे कि आपको अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस को लेके काफ़ी मदद मिलेगी। तब तक के लिए गुड नाइट, अगले व्लॉग में मिलते हैं।